जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाज़िर है ताज़ा तरीन ख़बरों अपडेट्स के हवाले से, जिसके असरात बैनुल-अक़वामी बाज़ारों पर पड़ते हैं, चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है या स्टॉक मार्केट इंडिसेस हैं। इस हवाले से थोड़ी आपके साथ रब्ता बरकरार रखने की मैं कोशिश करता हूँ। आज बहरहाल इस हफ़्ते का तीसरा वर्किंग डे रहा बरोज़ बुध, और बहुत सारी ख़बरें सारा दिन चलती रहीं। और अर्ली मॉर्निंग हमने ये देखा कि कुछ ख़बरें चाइना के हवाले से रहीं, और फिर दोपहर में जब यूरोप की मार्केट ओपन हुई तो बहुत सारी रिपोर्टें लगी हुई थीं, ख़ास तौर पे बरतानिया की और यूरोपियन यूनियन के हवाले से। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बहुत सारी रिपोर्टें आज सारा दिन चलती रहीं, और इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की या सीपीआई या महंगाई या इफरात ज़र के हवाले से जो ख़बरें आती रहीं, जो रिपोर्ट्स और आदाद व शुमार शाया होते रहे, उसमें बाज़ारों में एक अजीब उतार चढ़ाव का जो है वो सिलसिला हमने देखा। ख़ास तौर पे यूरोप की मार्केटें जब खुली दोपहर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे और 2 बजे जो बाज़ारें चलती रहीं, उसमें हमने ये देखा कि सोने की कीमतों में बड़ा यकायक एक डाउनफॉल आया, और तकरीबन $40 की जो है वो डाउनफॉल हमने देखा। सोने की कीमतें जो कि फ्यूचर जून कॉन्ट्रैक्ट 2020 का इसने हाई किया था, और दोपहर को यानी यूरोपियन मार्केट में इसने 1980 का लो कर दिया, यानी तकरीबन $40 का डाउनफॉल आया। इसी तरीके से सिल्वर की मार्केट भी हमने देखी कि खासी तकरीबन 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट मार्केट डाउन हो गई, और बाज़ारों में एक अजीब पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई कि ऐसा क्या कुछ हो गया कि बाज़ारें इतनी गिरती चली जा रही हैं, सोने की कीमतों में जो है डाउनफॉल आता चला जा रहा है। जैसे कि डेली बेसिस पे तकरीबन आपसे मुलाकात होती है, बातें होती हैं। असल में लोग ख़ासा मुझसे पूछते रहते हैं कि यासीन साहब सोने और चांदी की कीमतों में क्या कुछ होगा, और मैंने हमेशा काफ़ी अरसे से मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बातें पेश कर रहा हूँ कि सोने की कीमतों में जो गिरावट का सिलसिला है वो नहीं रहेगा। ये फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मार्केट $30-40 बैनुल-अक़वामी बाज़ारों में गिरती हैं, और हम ये देखते हैं कि 2-3 दिन के बाद बाज़ारें अपने नए हाइज़ बना लेती हैं। और यही कुछ सूरत हाल आज सारा दिन हमने ये देखी कि जब यूरोपियन सेशन में सोने की कीमतें और चांदी की कीमतें गिरती रहीं, उसके बाद जब यूएस मार्केट खुली तो उसके अंदर हमने ये देखा कि बाज़ारों में फिर दोबारा से तेज़ी आ गई। सोने चांदी की कीमतें तकरीबन $25-30 ऊपरी सतहों पर आ गई। तो ऐसा क्या कुछ हुआ कि बाज़ारें दोबारा वापस आ गई? तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बाज़ारें गिरी क्यों। तो बहरहाल गिरने की जो वजूहात वो मैंने जैसे आपसे कहा कि आज यूरोप की बहुत सारी रिपोर्ट थी, और उसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बरतानिया का और यूरो जोन का के नंबर्स थे, और जो कि निस्बतन थोड़े से प्लस साइन पर आए। और ख़ास तौर पे बरतानिया के हवाले से, चूँकि बरतानिया यूरोप की एक सबसे बड़ी इकॉनमी कंसिडर की जाती है, कि 10.4% था उसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और 10.1% आया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी भी डबल डिजिट में है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ज़्यादा है। प्रीवियस से तो कम आया लेकिन फिर भी ज़्यादा है। तो इस हवाले से ये एक ख़तरा लाक हो गया कि जनाब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा, बरतानिया अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, और फिर तकरीबन 2 घंटे के बाद हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूरो जोन की आई। उसके भी जो आदाद व शुमार थे, जो फोरकास्ट था 6.9%, वो 6.9% ही आया, इंटेक्ट रहा। तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि ये दोनों इकॉनमीज़ यानी यूरो जोन और बरतानिया की इकॉनमीज़ में अभी पिछले कई महीनों से हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर महंगाई का जो सिलसिला है, जो इफरात ज़र में जो बढ़ावा है, वो मुस्तकिल बरकरार है। और ये बात समझना ज़रूरी है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो या बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, ये अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक फियर फैक्टर क्रिएट हुआ कि जनाब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो बरतानवी करेंसी बढ़ जाएगी, और यूरोपियन का सेंट्रल बैंक बढ़ाएगा तो यूरो में भी इजाफा हो जाएगा। तो उसके बाद हमने ये देखा कि लोगों में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, और उन्होंने गोल्ड को सेल करना शुरू कर दिया। हालांकि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अगर गोल्ड को सेल किया जा रहा है तो यूरो और स्टर्लिंग की कीमतों में इजाफा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर लेटर ऑन जब यूएस मार्केट खुली तो हमने देखा कि सोने की कीमतों में दोबारा से तेजी आ गई। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला अभी फिलहाल नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि जनाब $100 या $200 सोने की कीमतें एट सडन मार्केटें गिर जाएं। उसकी देखिए वजह है, जैसे कि पहले भी मैंने आपसे ये कहा था
कि सोने की बढ़ने की जो वजह है वो दुनिया की सबसे बड़ी जो इकॉनमी है, जिसको हम अमेरिका गिरदानते हैं, अमेरिका कहते हैं, यूएसए कहते हैं, वहाँ पर अगर आप इसका तज्जिया करें तो आप देखेंगे कि अमेरिका ने पिछले कई महीनों से ये कह रखा है, वहाँ के सेंट्रल बैंक के जो चेयरमैन मिस्टर जेरेमी पावल, कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में पॉज लेकर आएगा, अमेरिका अपने शरह सूद में इजाफा नहीं करेगा, अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में अगर इजाफा करेगा तो कम इजाफा करेगा। देखिए, ये सारी बातें आप जब इस पे गौर व खौस करते हैं तो आपको ये समझ आनी चाहिए ये बात कि अमेरिका की जो डॉलर की जो वर्थ है वो ज्यादा है। तो इस वजह से जब ये बात कही जाए कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा कम करेगा या नहीं करेगा या पॉज करेगा, ये इंडिकेट करता अल्टीमेटली कि सोने की कीमतें डाउन साइड पे नहीं जाएंगी, बल्कि ये ऊपरी सतहों पर रहेंगी, क्योंकि डॉलर है तो स्ट्रांग अक्रॉस दी वर्ल्ड, अक्रॉस दी बोर्ड। लेकिन जब ये कमेंट्स आते हैं कि कम बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, तो उसमें डॉलर थोड़ा सा डाउन होता है और सोने की कीमतें इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ऊपरी सतहों पर जाती हैं। तो यही कुछ हो रहा है। और जब तक अमेरिका की तरफ से ये बयान नहीं आएगा कि जनाब वो शरह सूद को 5% से 5.5% या 6% या 7% पर लेके जाएगा, ये बातें नहीं नजर आ रही हैं, ना हमें सुनाई दे रही हैं, जिसकी वजह से मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सोना की कीमतें जब डाउन साइड पे आए, जब उसके अंदर 30, 40 या जितने भी डॉलर का कोई डिप मिले, तो वहां पर आप परचेज करें, वहां पर इसको शॉर्ट सेल नहीं करें। अगर आपकी बाय पड़ी हुई है तो उसको होल्ड करने की कोशिश करें, अगर आप कुछ सस्टेन कर सकते हैं। तो बहरहाल ये बुनियादी बातें हैं जिसको समझ के अगर आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आप बेनिफिट गेन कर सकते हैं। अच्छा, बहरहाल अभी इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबर है वो यही है कि तकरीबन 2 घंटे के बाद अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, जिसको हम टेस्ला के नाम से जानते हैं, टेस्ला, जो कि आप जानते हैं कि हाइब्रिड गाड़ियां वो बना रहा है, और इसी तरीके से उसके जो बॉस हैं, उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उसके जो मालिक हैं मिस्टर एलन मस्क, उनकी ना सिर्फ ये टेस्ला कंपनी है बल्कि उनकी स्पेस एक्स और ट्विटर के भी वो बॉस बन चुके हैं। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी कंसिडर की जाती है, जिसका मार्केट कैप जो है 573 बिलियंस ऑफ डॉलर है। 1 ट्रिलियन डॉलर से कम है, लेकिन ये 573 और 600 ट्रिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर इसका वर्थ है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके शेयर की वैल्यू $182 है। और इसकी जो अर्निंग रिपोर्ट अब आने वाली है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी रेवेन्यू जनरेशन में तकरीबन 24% इजाफा हो सकता है। और इसी तरीके से इसका जो इस साल हम देख रहे हैं कि जो शेयर वैल्यू है वो 48% उसका इजाफा हुआ है। तो बहरहाल इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 85 सेंट्स है, और 23.21 बिलियंस ऑफ डॉलर रेवेन्यू जनरेशन की जो हमारे पास नंबर्स हैं वो आ रहे हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली टेस्ला कंपनी है, इसकी जो अर्निंग रिपोर्ट आएगी तकरीबन 2 घंटे के बाद, इस पर क्या होगा, मार्केटों में क्या कुछ हो सकता है। लेकिन इसकी अर्निंग रिपोर्ट आने से पहले जो मार्केट की जो मूव है, जिसमें हम S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक को देख रहे हैं, वो ऊपरी सतहों पर हैं। आज अर्ली मॉर्निंग मार्केटें डाउनफॉल तो हुई इसी अर्निंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वजह से, लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि टेस्ला पूरी मार्केट पर इस वक्त फिलहाल छाई हुई है, और हर रिपोर्टर जो है वो टेस्ला के बारे में अपने कमेंट्स जारी कर रहा है। तो अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट मूव, वो यही बताई जा रही हैं कि टेस्ला की अर्निंग रिपोर्ट अच्छी आ सकती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तकरीबन हायर नोट्स पे जो है बाजारें चल रही हैं। तो बहरहाल ये ताज़ा तरीन खबर है। बाकी अब ये देखते हैं कि 1 से 2 घंटे के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसकी क्या आउटकम होते हैं और बाजारें इसको किस तरीके से टेकअप करती हैं। तो ये कुछ बातें थी आपके साथ शेयर की गई। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि ऑयल की कीमतें जिस तरीके से $79 पर अभी चल रही हैं, और पिछले 2 हफ्ते पहले हमने देखा कि जब मंडे को मार्केट ओपन हुई तो 76 से इसने जंप लगाई, 82 का इसने हाई किया। तो एक टेक्निकल एक गैप क्रिएट हुआ है 76 और 82 के बिटवीन। तो हम ये जानते हैं कि अक्सर हमने देखा है कि जब ये मंडे को मार्केट ओपनिंग पे कोई गैप क्रिएट होता है तो ये गैप फिल होता है। तो इससे ये इंडिकेशंस हमारे पास आ रही हैं कि ऑयल की कीमतें डाउनफॉल हो सकती हैं। यानी वो 76 का जो एरिया था, जो ये गैप क्रिएट हुआ था, तो इंडिकेशंस हैं ऑन टेक्निकल ग्राउंड के मार्केट दोबारा डाउनफॉल का शिकार हों। तो कोई सर्टेन स्टॉप लगा के ऑयल को सेल करना आई फील कि ज़्यादा बेहतर रहेगा।